हेलो दोस्तों, रिसर्च विथ मोहित में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 17 अगस्त को ग्रुप डी का जितने भी शिफ्ट का पेपर हुआ था और जीएस का जो पार्ट था, मैं उसका सारा क्वेश्चन पीडीएफ बना के लाया हूँ। ये आप क्वेश्चन देख लें ताकि आपको अपना तैयारी का जांच पता चल जाए, किस लेवल का हमारा तैयारी है, और साथ में क्वेश्चन का पता चल जाए ताकि आगे चल के उस टॉपिक से जितने भी बनने वाले क्वेश्चन हैं आप उसको तैयार कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं उसको करवाता हूँ, जिसमें करंट अफेयर्स भी है, जीएस का भी पार्ट है, बायोलॉजी का पार्ट है और केमिस्ट्री का भी पार्ट है। मतलब कि जितना भी जीएस का पोर्शन है सारा हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले भी एक क्या नाम है, अवनी लेखरा को 2022 में कौन सा पुरस्कार दिया गया। दोस्तों जो इसका आंसर था वो ऑप्शन तो 4 थे, लेकिन इसमें हमने आंसर ही लिया है। ठीक है, तो अवनी लेखरा का जो क्या नाम है 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब किया गया। तो दोस्तों ये 2021 में ही कर दिया गया था। ठीक है, और अगले क्वेश्चन पे हम लेके चलते हैं आपको। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है कि डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन वर्तमान के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने किसका स्थान लिया है। तो दोस्तों इन्होंने लिया है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप अभी ये ध्यान रखिए कि जितने भी नियुक्ति से आपके प्रश्न बन रहे हैं, जितने भी आपके नियुक्ति से प्रश्न बन रहे हैं उसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चीफ एडवाइजर का स्थान लिया है, पूछ सकता है, किसी में कुछ पूछ सकता है, नीति आयोग का पूछ सकता है, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष। ठीक है, तो ये आप तैयार कर लें। ये मैं रियल क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, ये फेक क्वेश्चन नहीं है। जो बच्चा पेपर दिया है मैं उसका इंटरव्यू लूँगा, वो भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम सेंटर से, और ये भी। ठीक, तो ये एकदम रियल क्वेश्चन है, इसलिए आप पूरा वीडियो अंत तक देखें ताकि आपकी तैयारी पता चल जाए कि कितनी है। और हाँ, अगला क्वेश्चन जो हमारा बाल साहित्यिक अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में लिया जाता है। तो दोस्तों जो बाल साहित्यिक अकादमी पुरस्कार है वो कितनी भाषाओं में दिया जाता है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा है, तो ये हो जाएगा 22 भाषाओं में। ठीक है, और अगला क्वेश्चन हमारा विश्व कुश्ती चैंपियन में सबसे पहला रजत पदक किसने जीता था। दोस्तों अंश मलिक ने जीता था। ये यहाँ पे दिख नहीं रहा है, कहीं का क्रॉप हो गया था। ठीक है, तो ये हो गया। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि विश्व कुश्ती चैंपियन में सबसे पहले रजत, यहाँ पे हाँ यहाँ पे क्लियर है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में सबसे पहले रजत पदक किसने जीता था। तो वो अंशु मलिक ने जीता था। ठीक है, अंशु मलिक एक भारतीय फ्रीस्टाइल पहलवान है। उन्होंने ओस्लो नॉर्वे में आयोजित 2021 में विश्व चैंपियनशिप में खेला था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, राष्ट्रपति के आपात अधिकार से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नहीं है। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए थे। ठीक है, जिसमें से 358 जो था वो नहीं था पेपर में, जो आपके पूछा गया था। और इसमें जो फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, ये तीनों का क्वेश्चन आपका क्या नाम है, तीनों शिफ्ट का इसमें मिक्सचर क्वेश्चन है। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों जो हमारा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में शुरू की गई थी। तो ये तमाम बार आपको पढ़ाया गया होगा, नागौर, राजस्थान। तो ये सब आसान क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ चलते हैं। और हाँ दोस्तों, मैं आपको क्या करूँगा, एक बात जो मेरे वीडियो इस समय देख रहे हैं उनको मैं बताता हूँ कि आज मैंने 17 अगस्त का करवा दिया है सारा क्वेश्चन, तीनों शिफ्ट का मैं करवाऊँगा, एक शिफ्ट का अलग अलग नहीं करवाऊँगा। और फिर 18 का पूरा शिफ्ट करवा दूँगा, 19 का पूरा करवा दूँगा, 20 का करवा दूँगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे भी मैं वीडियो डालूँ आपको आसानी से कोई अच्छी चीज़ मिल सके। ठीक है, और मैं सारा क्वेश्चन ऐसे ही करवाता रहूँगा। अगला क्वेश्चन हमारा है फ्रेंड्स, चोरो लोक नृत्य किस राज्य में है। तो जो चोरो या वो जो मतलब कन्फर्म नहीं हुआ था, चोरो लोक नृत्य या चक हो त्योहार, ये किसका था, ये थोड़ा कन्फर्म नहीं कि चोरो था कि चक था, लेकिन जो भी था वो मिजोरम का था। तो ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, पेरियार नदी किस राज्य में बहती है। तो दोस्तों ये केरल राज्य में बहती है पेरियार नदी। ठीक है, योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। जो योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष था वो कौन था दोस्तों, तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि जो एक हाँ इसी में रीजनिंग का एक क्वेश्चन आ गया है, 8:45 पर घड़ी के घंटे और मिनट की सुई के बीच में कौन सा कोण बनेगा। तो ये आप लोग कमेंट, हमारे पास इसका आंसर नहीं है, ऑप्शन नहीं तो हम बता देते।
तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। द्रोणाचार्य पुरस्कार मुक्केबाजी में किसको दिया गया, तो वो किसको दिया गया, ये दिया गया दोस्तों, ये संध्या गुरंग को दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है वित्त आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो जो वित्त आयोग है वो 280 के अंतर्गत आता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए मानिसराम किस पहाड़ी से संबंधित हो, तो मानिसराम भारत के मेघालय राज्य के पूर्व खासी हिल्स जिले में स्थित एक बस्ती है। यह राजधानी शिलोंग से लगभग 60 किलोमीटर दूर स्थित है। यह सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए। मेघालय की जनजातियाँ कौन है, तो मेघालय की जनजाति जो है दोस्तों गारो, खासो, जयंतिया, ठीक है। और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो 2, 8, 7। देखिए क्लोरीन का 17 होता है, तो जब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास निकाले तो 2, 8 और 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। किसका परमाणु संख्या सबसे ज़्यादा, ये भी पूछा गया था, और वो जो कि ऑप्शन में था, तो वो ऑप्शन से आप जब देखेंगे तो कर ले जाएंगे। और हाँ, कर्नाटक का जो सीएम है, जो कर्नाटक के सीएम है दोस्तों, जो कर्नाटक के सीएम है वो कौन है, तो बसवराज बोमई थे, इसको आप याद रखिए। यानी कि सीएम से भी क्वेश्चन बनना है तो आप सीएम जितना भी है इंपॉर्टेंट सीएम आप उसको तैयार कर लीजिए, ठीक है। जो आर्टिकल 279 ए है वो किससे संबंधित है, तो फ्रेंड्स मैं बता दूं वो संबंधित है कि सबसे, हाँ ये ऑप्शन इसमें है नहीं क्या, ठीक है। ये फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं है, ठीक है। हाँ, और ये अगला क्वेश्चन हमारे सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर किस राज्य में है, तो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर ये हरियाणा राज्य में है, ठीक है फ्रेंड्स। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोमई ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया था, तो ये ऐप अभी वैसे तो ये पूछा, कोई और क्वेश्चन पूछा गया था कि यही पूछा गया था, ये कंफर्म नहीं हो पाया था, लेकिन ये है कि अगर कर्नाटक में कोई अगर लागू हुआ है तो अभी जल्दी में AAYU यही लागू किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। हाइड्रा में जनन विधि किस प्रकार होता है, हाइड्रा में जनन विधि जो है वो किस प्रकार का होता है, तो ब्रीडिंग यानी कि मुकुलन या अलैंगिक, ठीक है। देखिए जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है, तो दोस्तों ये भारत का जो स्थान है ये 131 है, ठीक है, 131, ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा जैन धर्म में जीन शब्द का अर्थ क्या होता है, तो दोस्तों जो जैन धर्म में जीन का अर्थ होता है वो होता है विजेता, ठीक है। भारत में पहली बार 1952 में राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी, तो CSO ने किया था, ठीक। नमक कानून तोड़ने के लिए 1930 में कौन सा आंदोलन हुआ था, तो वो उस समय नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च यात्रा शुरू की गई थी। प्रथम लोकपाल कौन थे, तो दोस्तों जो प्रथम लोकपाल थे वो पिनाकी चंद्र घोष थे, ठीक है। तो ये आपका जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों ये हो गया। आगे हमारा क्वेश्चन है फोटोग्राफी में किस एलिमेंट का यूज़ किया जाता है, तो जो फोटोग्राफी में जो होता है दोस्तों, आगे आप चिपक देखते हैं तो वो सिल्वर ब्रोमाइड का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे दोस्तों कि पानी जमीन के अंदर किस प्रक्रिया से आता है, तो ये दोस्तों आता है इन्फिल्ट्रेशन से प्रक्रिया द्वारा आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे है जिप्सम को गर्म करने पर क्या मिलता है, तो जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारा है फ्यूज तार का प्रॉपर्टी क्या नहीं होता है, तो फ्यूज तार का जो प्रॉपर्टी होता है इसका गलनांक जो होता है उच्च होता है, क्या नहीं है इसका गलनांक, देखिए जब आप ऑप्शन देखेंगे तो आप आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका गलनांक उच्च होता है, ठीक है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट पतला और लंबा क्यों होता है, क्योंकि उच्च प्रतिरोध के कारण, ठीक है, इसलिए ये लंबा और पतला होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारे दोस्त उच्च प्रतिरोध के कारण, ये उसका ऑप्शन ओ हो गया आंसर। ओम का नियम क्या है, तो ओम का नियम हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, V = I × R होता है, ठीक है।
तो ये ऑप्शन ये हो जाएगा अपना ये। और ये सारे क्वेश्चन सारा रियल है दोस्तों, आप कहीं से भी देख सकते हैं। पर्यावरण को स्वच्छ बनाने का काम कौन करता है? तो पर्यावरण को स्वच्छ बनाने का कार्य सहवाल और लाइकेन करता है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला दोस्तों है इंडियन म्यूजियम एक्ट कब लागू हुआ? तो 1910 ईस्वी में इंडियन म्यूजियम एक्ट लागू हुआ। नवरोज़ त्यौहार किन के द्वारा मनाया जाता है? तो नवरोज़ त्यौहार फारसी द्वारा मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा जो जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था मैंने करवा दिया है, और 18 अगस्त और 19 अगस्त मैं इसका प्ले लिस्ट बना दूंगा, आप वहाँ से सबका देख लीजिएगा। और जिन लोगों का आखिरी में पेपर है वो आगे से जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन है वो पीछे से आप कवर करते जाइए। जैसे मान लिया नियुक्ति हो गया, तो जिन बच्चों का सबसे लास्ट में पेपर होगा वो सारे क्वेश्चन तैयार करें, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो तैयार करें, तो आपका जीएस अच्छा हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिएगा रिसर्च।